What's up, everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel and welcome to the Module 1, Part 1 of the e-commerce brand building course. अगर आपने Part 1 नहीं देखा है इस बेसिकली पूरे कोर्स का, then I will highly recommend you watch that because उससे आपको पूरे कोर्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मिल जाएगा. एक ओवरऑल जो इंडेक्स है कोर्स का वो पार्ट 1 में है. ऑल राइट. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि ये कोर्स बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मोटिवेशन नहीं होगी जो कि जनरली बहुत सारे कोर्सेज में होता है. लाइक यू कैन डू इट, सब कर सकते हैं एंड ऑल दैट मोटिवेशनल शिट. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बट ओनली टू अ सर्टेन डिग्री. ऑल राइट, तो या सब कुछ स्वाद अनुसार. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ट्रिवियल साउंड करेगा कि व्हाट इज़ अ ब्रांड, बट इन रियलिटी अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है ना कि ब्रांड क्या होती है तो अब एक्चुअली स्टार्टिंग आपकी कभी हो ही नहीं पाएगी. बिकॉज जनरली इंटरनेट पे आपको ये डेफिनेशन मिलती है ब्रांड की. अ ब्रांड इज अ नेम, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller goods or service as distinct from those of other sellers. अगर आप बड़े ध्यान से देखें ना तो ये ब्रांड नेम, ब्रांड सिंबल, ब्रांड टर्म, ब्रांड डिजाइन की डेफिनेशन है. ये ब्रांड की डेफिनेशन नहीं है. ऑलराइट, ये आपके एक मार्क की डेफिनेशन है कि आपका मार्क टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ये एक मार्क की डेफिनेशन है, ये ब्रांड की डेफिनेशन नहीं है. तो ब्रांड क्या है? ब्रांड एक्चुअली आपकी खुद की एक फिलॉसफी है, आपका खुद का एक तरीका है टू अचीव समथिंग. ठीक है, दैट कुड बी फाइनेंशियली, दैट कुड बी फेम वाइज, या मतलब यू वांट टू बी नोन फॉर समथिंग ऐसे. ऑलराइट, सो आई थिंक जब मैं आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करवाऊंगा ना आपको तब ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द 3 स्टेप्स. अब इसको कैसे सोचें? 3 स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, फाइंड अ प्रॉब्लम और फाइंड एन अनसेटिस्फाइड डिजायर. मैंने जान पूछ के ना यहाँ पे स्लैश करके लिखा है. द रीज़न इज, जब भी हम बोलते हैं ना कि आपकी ब्रांडिंग की स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए कि यू शुड फाइंड अ प्रॉब्लम फर्स्ट. तो एक बात बताओ, अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं होती है. मतलब एवरी डे लाइक ज़ारा हो गया या आपके अलग अलग ब्रांड्स हो गए, ठीक है, तो उनकी वो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं. दे आर जस्ट कमिंग अप विद न्यू टाइप ऑफ डिज़ाइंस. ठीक है, तो नए डिज़ाइंस में अनसेटिस्फाइड डिज़ायर होती है. मतलब अगर कोई भी डिज़ाइन अभी इंडियन मार्केट में नहीं लॉन्च हुआ है बट बाहर चल रहा है, तो यहाँ पे एक अनसेटिस्फाइड डिज़ायर है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम दूसरे लेवल पे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल नेल्स को मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेल्स को कट करने के लिए नेल कटर एक टूल है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. ठीक है, आवाज़ मुझे अपनी बेटर रिकॉर्ड करनी है, तो आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे ऑडियो रिकॉर्डर्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ बेटर रिकॉर्ड हो पाती है. तो एक टूल है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. बट अब मैंने फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट पहनी है, ठीक है, इसका डिज़ाइन अलग अलग ला रहे हैं लोग, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. यहाँ पे बस लोगों की एक डिज़ायर है कि मुझे ब्लैक कलर का पहनना है, मुझे रेड कलर का पहनना है, मुझे वाइट पहनना है, मुझे ऐसे स्ट्राइप्स चाहिए. डिज़ाइंस है लोगों के दिमाग में, तो उन डिज़ाइंस की जो भी डिज़ायर है वो सेटिस्फाई हो रही है. बहुत खिंच गया. ओके, सेकेंड पे आते हैं. फिगर आउट अ वे टू सॉल्व इट और सेटिस्फाई द डिज़ायर. नेक्स्ट में क्या है? अब मैं प्रॉब्लम को और ये जो अनसेटिस्फाइड डिज़ायर का कॉन्सेप्ट है उसको साथ साथ में लेके चल रहा हूँ, आप समझ जाना. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली. सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? कोई तरीका ढूंढना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या उस डिज़ायर को सेटिस्फाई करने का. ईजियर सेड देन डन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, यू हैव टू फाइंड इट आउट. आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी भी बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. थर्ड, फिगर आउट हाउ यू कैन बी प्रॉफिटेबल डूइंग दैट. अब ये थर्ड स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज लोगों को लगता है हमने फर्स्ट 2 कर लिए, काम हो गया. ज़रूरी नहीं है
कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन प्रॉफिटेबल होगा। नॉट मतलब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल एग्जैक्टली ब्रांडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता लगेगा कि यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट दिस इज अबाउट सम सोप फैक्ट्री, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि उनकी प्रॉब्लम क्या आ रही थी फैक्ट्री में मशीन्स के साथ, कि उनको ना एक वेरिफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था कि ये जो कार्टन्स जा रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस जा रहे हैं, इनके अंदर सोप है कि नहीं है। तो व्हाट दे, और ये पॉसिबल नहीं था देखना बिकॉज वो ओपेक थे सारे। तो उन्होंने क्या करा, बाहर की कुछ कंट्रीज ने क्या करा, एक एक्सरे मशीन लगा दी देखने के लिए कि उनके अंदर सोप है कि नहीं है। ठीक है, ये भी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, राइट। बट इंडिया में कुछ फैक्ट्रीज ने एक स्मार्ट चीज करी, दे जस्ट इंस्टॉल्ड अ सिंपल फैन, ऑलराइट। कोई डिटेक्शन सिस्टम के अलावा उन्होंने एक सिंपल सा फैन लगा दिया। तो फैन की वजह से क्या हुआ, अगर कोई भी हल्का होगा तो अपने आप उड़ जाएगा ना फैन के प्रेशर से। सो एक तरीके में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी बहुत सारा अमाउंट लगा के, और दूसरे में आपने कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकाला, राइट। तो इन फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। कोई स्ट्यूपिड से सोल्यूशन के साथ आपको नहीं आना है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो और stupid ho. All right, you don't have to do that. Now, here's a powerful tip I have for you. Don't do product research, do customer research. Because एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइकिल है, समझना है इसको। प्रोडक्ट बनाया जाता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जब कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है अच्छे से, तो उसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट रिसर्च में ये प्रोडक्ट निकल के आया है। तो आपने एक ऑलरेडी चलता हुआ आइडिया उठाया है, आपने कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। आप सेफ खेले हो बहुत ज्यादा, दैट इज ओके, बट यू हैव टू रियलाइज कि इसकी जो रूट थी, आपने जो स्टेम को पकड़ा है ना, जो एक्चुअल में रूट थी वो थी कस्टमर रिसर्च। तो अगर आपको ऐसा लगता ना यार प्रोडक्ट आइडियाज नहीं आ रहे हैं, जस्ट डू कस्टमर रिसर्च, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपके पास इतने प्रोडक्ट आइडियाज आएंगे। ऑलराइट, नो योर कस्टमर्स, डोंट नो द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिसर्च करना छोड़ दीजिए अमेजोन पे। कुछ टाइम मैं, मुझे पता है मेरी खुद की वीडियोस हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, बट कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही फ्यूटाइल प्रोसेस है प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। एक्चुअल में यू शुड डू कस्टमर रिसर्च। आप रिव्यूज पे जाकर देखिए कि लोगों को किस किस तरीके की चीज़ें एक्चुअल में चाहिए, इसमें क्या होता तो ये बेटर हो जाता, इसमें ये होता तो ये बेटर हो जाता। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और बेटर कर दो बेस्ड अपॉन कस्टमर रिसर्च, प्लेन एंड सिंपल। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, बिकॉज अब मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ब्रांडिंग की और ब्रांड बिल्डिंग से रिलेटेड, बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। स्टे नैरो एंड डीप। ये फर्स्ट पॉइंट जितना सिंपल साउंड कर रहा है ना, उतना सिंपल है भी, बट इसको अप्लाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सॉरी, इसको अप्लाई करना बहुत हार्ड है इन द लॉन्ग रन। क्यों? स्टे नैरो एंड डीप। इसका क्या मतलब है? जब भी हम कोई ब्रांड क्रिएट करते हैं ना, हमें लगता है अरे ये आइडिया अच्छा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बहुत सारे आइडियाज़ हमें लगते हैं कि हर जगह ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, तो जहाँ भी हाथ मारो बस पैसा ही पैसा है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। तो बेसिकली इट्स ऑल लाइक कि जो प्रोडक्ट अच्छा आपको अमाउंट दे रहा है उसको पकड़ लिया, आपकी ब्रांडिंग फिलोसफी गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, वैल्यूज गई भाड़ में, जो भी आपने सेट करा था सब भाड़ में गया। इस प्रोडक्ट से पैसा मिल रहा है, लेट्स सेल दिस। तो अगर आपने ये करने लग गए तो फिर आप बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नो डाउट, यू कैन मेक अ शिट टन ऑफ मनी डूइंग दैट, बट यू विल बी सैक्रिफाइसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ योर ब्रांड, प्लेन एंड सिंपल। या यू कैन यूज दैट टू गेन सम एक्स्ट्रा कैपिटल, बट ब्रांडिंग उससे नहीं हो पाएगी आपकी इतनी अच्छी। नेक्स्ट, डोंट प्लान टू मच एट दिस स्टेज, जस्ट स्टिक टू योर ब्रांडिंग फिलोसफी। इस पॉइंट पे ना, जब आपने मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठाया नहीं होता, मन में कहानियां चल रही हैं, ये करूंगा ब्रांडिंग में, ये करूंगा, ये करूंगा, तो ये ना हवा महल है, ये पूरा हवा महल है, ठीक है।
हवा महल बनाओ, ठीक है, बट उसके अंदर ना एक थोड़ा रूम फॉर पॉसिबिलिटीज छोड़ो, ठीक है। ज्यादा इस टाइम पे आपको रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक फिलॉसफी के साथ आओ कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को मेरी ब्रांड ऐसे सॉल्व करेगी, दैट्स इट। ब्रांड नेम की भी अभी मैंने बात नहीं करी है बाय द वे, जस्ट ब्रांडिंग फिलोसफी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। बस एक जनरल प्लेन सिंपल, लिसन टू दिस, extremely simple idea. Come up with an extremely simple idea. That's it. Try to not make it very complicated. Third, just start. Right? Just start. 3-4 दिन तक अपनी ब्रांड के बारे में सोच सोच के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ब्रांड आपकी थिंकिंग से नहीं बनेगी। ब्रांड बनेगी जो आप एक्शंस लेंगे उससे, जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उससे, जो कस्टमर को रिस्पॉन्स, जो कस्टमर आपको बुरा फीडबैक देंगे और आप उस बुरे फीडबैक को हैंडल करेंगे, हैंडल करके अगर फीडबैक कंस्ट्रक्टिव है तो उससे प्रोडक्ट को बेटर करेंगे। ये होती है एक्चुअल ब्रांड बिल्डिंग। जो आप अभी कर रहे हैं दैट्स जस्ट प्लेन ओवर थिंकिंग। अगर आपने सेल कुछ नहीं किया है, बस ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये होगा मेरी ब्रांड में, ये होगा ये होगा ये होगा। आपको क्या लगता है जब अमेजोन स्टार्ट हुआ था उन्होंने कभी सोचा था दैट दे विल बी सेलिंग एवरीथिंग? नो, दे जस्ट स्टार्टेड विद बुक्स, राइट? तो ये जो मोटिवेशनल वीडियोस होती है ना, कहती है थिंक लॉन्ग टर्म, फोकस ऑन द व्हाई, ये बहुत ओवर ड्रामेटिक होती हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में किसी भी पर्सन को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है कि क्या करने वाला है वो। द विजन very much sometimes is, the vision most of the time actually is quite foggy, ठीक है, and that is okay. just focus कि आपकी जितनी आपको दिख रही है रोशनी, सामने का रास्ता दिख रहा है ना, बस कीप वर्किंग ऑन दैट। ज्यादा ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है चीजों को लेके। दैट्स इट, एंड हैव फन, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट। ये वीडियो बहुत ही बेसिक थी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि रियलिस्टिकली अगर मैं ब्रांड वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। एंड एट दिस पॉइंट आई विल हाईली recommend you to read the book Blue Ocean Strategy, because there is only so much I can explain in a 10-minute video. All right, so yeah, I'll see you guys in the part 2 of this video, and please let me know if you liked it or not. I'll see you guys in the next video. Comment down, by the way. Bye bye, take care.